वीडियो लंबा हो जाता है, बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा रहता है कि 2-3 मिनट में शॉर्टकट बताने से अच्छा है कि एक पूरा विधि पूरी तरह से जो सही विधि है उसको समझाई जाए, जिससे जो लोग सीखें वो अच्छे ढंग से सीख पाएँ। बहुत से लोगों का तो जो नियमित अभ्यास किए हैं योग का है तो उनका शुगर कंट्रोल भी हो गया, उनको दवाइयों की ज़रूरत बहुत कम हो गई है। आप सभी योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार मित्रों, स्वागत है। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मधुमेह यानी डायबिटीज में ऐसे कौन कौन से योगाभ्यास हैं, कौन से आसन हैं, कौन से प्राणायाम हैं, जिनका अभ्यास यदि नियमित रूप से किया जाए तो अपने डायबिटीज को यानी शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। आप जानते हैं कि डायबिटीज यानी शुगर आजकल एक ऐसी बीमारी हो गई है कि हर एक व्यक्ति के जानने वाले ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिनको डायबिटीज की समस्या है, फिर चाहे उनको कोई रिलेटिव हो या फिर उनके पास पड़ोस में हो। डायबिटीज एक सामान्य बीमारी है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारे अन्य अंगों पर भी प्रभाव डालता है। जैसे आप सुने होंगे कि आँख, हार्ट या फिर किडनी धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे, डायबिटीज आपकी कंट्रोल में रहे, तो जो योगाभ्यास आज मैं बताने जा रहा हूँ यह आपके लिए बहुत काम के हो सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको रोज कम से कम आधे घंटे तो जरूर लगेंगे, इसीलिए अगर आप आधे घंटे दे सकते हैं तो इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आप यहाँ स्किप कर सकते हैं। मैं कुछ आसन बताऊंगा, कुछ प्राणायाम बताऊंगा और कुछ ऐसे और क्रियाएं हैं जिनका अभ्यास नियमित तौर पे करने पे निश्चित रूप से आपको लाभ दिखेगा। तो बहुत अधिक समय न लेते हुए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं। इस कड़ी में सबसे पहले आपको करना है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार योग का बहुत ही लोकप्रिय और प्रभावशाली अभ्यास है। इसमें कुल 8 आसन होते हैं और इन 8 आसनों को मिला के कुल 12 स्थितियां होती हैं। जब हम इन 12 स्थितियों को 2 बार करते हैं तो सूर्य नमस्कार का एक राउंड पूरा होता है। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से बहुत कम समय में ही पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। तो आइए देखते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास कैसे करते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए शरीर एवं मन को शांत रखते हुए सीधे खड़े हो जाते हैं। शुरुआत करते हैं प्रणाम आसन से। प्रणाम की मुद्रा सामान्य श्वसन गति। दूसरा आसन हस्त उत्तान आसन या ऊर्ध्व नमस्कार आसन भी कहते हैं। श्वास भरते हुए पीछे जाते हैं। तीसरा आसन पाद हस्तासन। श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुककर हथेली को दोनों पैर के बगल में नासिका से घुटने को स्पर्श कराने का प्रयास। और ये चौथा आसन श्वास भरते हुए दाहिने पैर को पीछे ले जाते हैं, अश्व संचालन आसन। पांचवा आसन चतुरंग दंडासन या दंडासन। श्वास रोककर पूरे शरीर को डंडे की तरह सीधा करते हैं। छठवीं स्थिति अष्टांग नमस्कार की, श्वास रोककर रखते हैं। सातवीं स्थिति में करेंगे भुजंगासन। श्वास भरते हुए पीछे की ओर इस प्रकार शरीर को झुकाते हैं। आठवीं स्थिति है पर्वतासन की, श्वास को बाहर निकालते हैं। नौवीं स्थिति चौथी स्थिति की पुनरावृत्ति है, अश्व संचालन आसन। और ये 10वीं स्थिति तीसरी स्थिति की पुनरावृत्ति है, पादहस्तासन। 11वीं स्थिति दूसरी स्थिति की पुनरावृत्ति है, हस्तोत्तान आसन। और आखिरी स्थिति पहले आसन की पुनरावृत्ति है। यह सूर्य नमस्कार का आधा राउंड हुआ। इसी प्रकार आधा राउंड और करेंगे तब एक राउंड पूरा होगा। पहली स्थिति प्राणायाम आसन की, दूसरी स्थिति हस्त उत्तानासन की, श्वास अंदर। तीसरी स्थिति पाद हस्तासन की, श्वास बाहर। पैरों को सीधा रखना है। इस बार चौथी स्थिति में ध्यान देते हैं, बायां पैर पीछे ले जाते हैं। पांचवी स्थिति चतुरंग दंडासन की या दंडासन। छठवीं स्थिति अष्टांग नमस्कार, श्वास को रोककर रखते हैं। सातवीं स्थिति भुजंगासन की, श्वास अंदर। आठवीं स्थिति पर्वतासन की, श्वास बाहर करते हुए आते हैं। नौवीं स्थिति बायां पैर पीछे, दाहिना पैर आगे। 10वीं स्थिति पाद हस्तासन, श्वास बाहर। 11वीं स्थिति हस्त उत्तानासन, श्वास अंदर। 12वीं स्थिति प्रणाम आसन। यह सूर्य नमस्कार का एक राउंड हुआ। प्रारंभ में 2 से 3 राउंड करें, धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाकर 10-12 राउंड तक भी किया जा सकता है। सूर्य नमस्कार के बाद शवासन का अभ्यास अवश्य करें, जिससे श्वास गति सामान्य हो जाए। तो मित्रों, अभी आपने देखा सूर्य नमस्कार का अभ्यास। इसको अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, जिसमें बहुत विस्तार से मैंने समझाया है। इसको नियमित रूप से अभ्यास जरूर करें।
अगला अभ्यास है पवन मुक्तासन का। पवन मुक्तासन का अभ्यास करने के लिए आपको इस प्रकार दाहिने पैर को घुटने से मोड़िए, श्वास को पूरी तरह बाहर करते हुए नासिका से अपने घुटने को स्पर्श कराने की कोशिश करिए। कुछ देर रुकिए, श्वास बाहर रोककर कम से कम 10 गिनती तक इसमें रुकने का प्रयास। धीरे धीरे वापस आएंगे। आप थोड़ा अधिक समय तक रुकिएगा, मैं जल्दी कर रहा हूँ जिससे वीडियो बहुत लंबा ना हो। ऐसे ही बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, श्वास बाहर निकालकर नासिका से घुटने को स्पर्श कराने का प्रयास। शुरू में हो सकता है आप इसको टच नहीं करा पाए, तो जितना हो सकता है उतना करें। धीरे धीरे इसको टच कराने की कोशिश। कुछ देर रुकेंगे, जितनी देर आप रुक पाए 5 गिनती तक, 10 गिनती तक। फिर यही क्रिया दोनों पैर से। धीरे धीरे वापस। जितने भी अभ्यास मैं आपको बताऊंगे हमारे पाचन क्रिया को प्रभावित करेंगे, पाचन क्रिया को ठीक करेंगे। और जो पैंक्रियाज ग्लैंड है हमारे पेट में, ये पैंक्रियाज ग्लैंड को यानी पैंक्रियाज ग्रंथि को एक्टिवेट करेंगे, जिससे आपके अंदर जो इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया है फिर से शुरू हो जाती है। पैंक्रियाज ग्लैंड ही इंसुलिन का निर्माण करती है। तो एक पवन मुक्तासन का अभ्यास था। पवन मुक्तासन के बाद दूसरा अभ्यास है हलासन का। हलासन भी हमारे पाचन तंत्र पे बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। दोनों पैर को सांस भर लेंगे, ऊपर उठाएंगे ऐसे धीरे से एल शेप में। फिर थोड़ा सा पीछे ले जाते हुए हाथ का सहारा देते हुए पीछे दोनों पैर को जमीन से स्पर्श करा देना। हाथ को आप नीचे कर देंगे। हो सकता है पीछे आप न जा पाए, तो जितना जा सकते हैं उतना ही जाइएगा। कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे धीरे आराम से आप वापस आएंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कुछ सेकंड तक रुकने का अभ्यास जरूर करिएगा। मैं 2-3 सेकंड 4 सेकंड रुक रहा हूँ, आप धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते समय कम से कम 10 सेकंड तक 15 सेकंड तक रुकेंगे तो अच्छा रहेगा। ये हलासन का अभ्यास था। हलासन के बाद अब विश्राम करेंगे और धीरे से पेट के बल हो जाएंगे। अब हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास, कोबरा पोज। भुजंगासन भी हमारे सीधे पैंक्रियाज ग्लैंड को और हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। तो भुजंगासन के लिए पीछे दोनों पैर को आपस में मिला लेंगे, एड़ी आपस में सटी रहेगी। हथेली को इस प्रकार सेट करेंगे और श्वास भरते हुए पीछे उठेंगे। कोहनी को आप सीधा भी कर सकते हैं और थोड़ा सा मोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि बहुत ऊपर नहीं उठना है। आपकी नाभि जमीन से बस 2-3 सेंटीमीटर ऊपर उठी रहे, इससे अधिक नहीं। पीछे जितना हो सकता है मोड़ दें। और जो खिंचाव दबाव पेट पे पड़ रहा है, खिंचाव कमर पड़ रहा है दबाव, इसको महसूस करें। श्वास अंदर रोक कर रखते हैं और धीरे धीरे वापस आएंगे। भुजंगासन का अभ्यास, इसको आप 2-3 बार दोहरा भी सकते हैं। इसके बाद करेंगे धनुरासन यानी धनुरासन का अभ्यास। दोनों पैर को घुटने से मोड़ेंगे, हाथ से एड़ी के नीचे पैर को पकड़ेंगे, श्वास भरेंगे। श्वास भरेंगे और श्वास भरकर रोकने के बाद पीछे से पैर को आगे से सीने को ऊपर उठाएं। कुछ सेकंड तक रुकने के बाद धीरे धीरे वापस। ये भी हमारे सीधे पाचन तंत्र पे, पाचक अंगों पर, पैंक्रियाज ग्लैंड पर प्रभाव डालता है। धनुरासन अभ्यास, आप पीछे झुकने वाले 2 अभ्यास कर लिए हैं, धनुरासन और भुजंगासन। अगला अभ्यास करना है मंडूक आसन का। मंडूक आसन सीधे आपके पैंक्रियाज पर ही प्रभाव डालता है, इसलिए इसका अभ्यास हर एक
डायबिटीज पेशेंट को जरूर करना चाहिए। कैसे करेंगे? मुट्ठी इस प्रकार बंद करेंगे, अंगूठा आप फिर से देखिए, पंजे को खोलेंगे, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बंद कर लेंगे और जो ये उभरा हुआ हिस्सा है इसको नाभि के अगल बगल रखेंगे। इस प्रकार मैं थोड़ा सामने होता हूँ, ऐसे रखेंगे, श्वास पहले भरेंगे, पेट आगे की ओर आए और पूरी तरह से श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर इसमें झुकना है और इससे जो दबाव पड़ेगा झुकने पे उस दबाव को अनुभव करना है। अंतिम स्थिति में आप धीरे धीरे श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अगर थोड़ी देर रुकना हो आगे झुक के तो श्वास रोक कर रखें, अधिक देर तक रुक रहे हैं तो आप सामान्य श्वसनगति कर सकते हैं। तो देखिए, श्वास पूरी तरह बाहर, आप चाहे अपनी ठुड्डी जमीन पे रख दें या माथे को जमीन पे रख दें। कम से कम 20 सेकंड तक रुकने के बाद वापस आएंगे। आप देखते हैं कि सीधे हमारे पैंक्रियाज पर दबाव पड़ता है, एक स्मूथ मसाज होती है आपके पैंक्रियाज की, जहाँ से इंसुलिन बनता है, बड़ी आँत छोटी आँत सब, इससे आपकी पाचन क्रिया भी ठीक होती है। और पाचन क्रिया जब ठीक हो जाती है, इंसुलिन बनने लगता है, तो जो बॉडी में हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल होने लगता है। आप इस बात को जानिए कि बिना इंसुलिन के हमारी कोशिकाएं ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाती। जो कुछ भी हम चीज़ें खाते हैं, खास करके जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें होती हैं, मीठी चीज़ जिनको आप कहते हैं, और फाइनली पचने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और उसी ग्लूकोज से हमारे जो सेल्स हैं एक्टिव होती हैं, अपना काम करती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ग्लूकोज कोशिकाओं के लिए ईंधन का, फ्यूल का काम करता है। लेकिन अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है बॉडी में या कम बन रहा है तो ग्लूकोज होते हुए भी सेल्स, हमारी कोशिकाएं उसका यूज नहीं कर पाती। तो जब ग्लूकोज यूज नहीं हो पाता तो ग्लूकोज ब्लड में मिलने लगता है और शुगर लेवल बढ़ने लगता है। आप चेक कराने जाते हैं, पता चलता है कि ब्लड में शुगर की मात्रा अधिक है और डॉक्टर कहता है कि आपको डायबिटीज है। लेकिन अगर इंसुलिन बनने लगे हमारे शरीर में तो हमारी जो कोशिकाएं हैं ग्लूकोज को यूज कर लेंगी, उनकी यूटिलाइज कर लेंगी और लेवल हमारा शुगर का कम हो जाएगा। इसीलिए सारे अभ्यास बहुत उपयोगी है। मंडूकासन के बाद आप अभ्यास करेंगे वक्रासन का। वक्रासन करने के लिए दोनों पैर को आप सामने इस प्रकार फैला दीजिए, चाहे दाहिने पैर से शुरू करें या बाएं पैर से शुरू करें। मैं बाएं पैर से शुरू कर रहा हूँ। बाएं पैर को उठाना है और दाहिने पैर के घुटने के बाहर की ओर रखना है, इस प्रकार। थोड़ा आप इसको और करीब ला सकते हैं। सीधे पैर को खड़ा करेंगे। इस बात का ध्यान दें कि बायां पैर है तो दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे और ऊपर उठाने के बाद इसको ऐसे क्रॉस करना है। और क्रॉस करने के बाद इसी हथेली को आप बाएं पैर के पंजे के पास लाएंगे इस प्रकार और गर्दन को पीछे की ओर घुमाएंगे। सांस बाहर निकालें। शुरू में किसी को कठिनाई हो सकती है, अगर पेट बड़ा है या थाई मोटी है तो इतने आसानी से आप इसको नहीं छू पाएंगे। आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं या पैर को पकड़ सकते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम ऐसे आप कर सकते हैं। मिला जुला के करना क्या है कि थाई का प्रेशर पैर हमारे पेट पे पड़े इस प्रकार। अगर कर लेते हैं इस प्रकार तो और अच्छा है, क्योंकि इससे प्रेशर सबसे अधिक पड़ता है। हाँ, इस बात का है कितने लोग ऐसे ही पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि अभ्यास हमारा पूरा हुआ। आपको ऐसे नहीं करना है, बाहर से इसको लॉक करना है। श्वास बाहर रोक के रखना है। दूसरी तरफ से देख लें। इस बार मैं दाहिने पैर को उठाया, बाएं पैर के घुटने के बाहर की ओर रखा। दाहिना पैर उठा है तो बायां हाथ उठाएंगे, ऐसे ऐसे पकड़ लें गर्दन को दूसरी ओर। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप अर्ध मत्स्येंद्रासन कर पाए तो ऐसे जो करते हैं तो अर्ध मत्स्येंद्रासन हो जाता है ऐसे। लेकिन अर्ध मत्स्येंद्रासन नए लोगों के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, इसीलिए आप वक्रासन ही करिए, थोड़ा आसान है लेकिन लाभ वही उतना ही देगा, वही लाभ मिलेगा। आप ऐसे करें। तो ये वक्रासन का अभ्यास था।
अब एक दो क्रियाएं अग्निसार की। अग्निसार क्रिया में आपको इस प्रकार वज्रासन में ही बैठना है, घुटने में गैप कर लेना है और हथेली को इस प्रकार उंगलियों को पीछे की ओर रखते हुए सीधा, और पीठ को सीधा तानेंगे, शरीर की हड्डी सीधी हो जाए। जीभ बाहर निकाल के श्वास बाहर निकालना है, पेट अंदर जाएगा और श्वास लेंगे तो पेट बाहर आएगा। देखें कैसे। ऐसे करना है कम से कम 20 बार, एक राउंड में 20 बार करें और कई राउंड करें। बहुत इफेक्टिव अभ्यास है अग्निसार का। करना क्या है, जीभ बाहर, श्वास बाहर करेंगे तो पेट अंदर की ओर जाएगा और श्वास जब अंदर लेंगे तो पेट बाहर की ओर। इससे आपकी जो पाचन क्रिया है बहुत तेज हो जाएगी। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, पाचन ठीक ढंग से नहीं हो रहा, वो भी ठीक होगा। साथ ही साथ यह अभ्यास भी आपके पैंक्रियाज पे असर डालता है। अगर सुस्त हो गई है आपकी पैंक्रियाज ग्रंथि, क्रियाशील नहीं है तनाव के कारण या व्यायाम की कमी के कारण या मोटापे के कारण, तो ये उस समस्या को दूर करेगा। बाकी तो आप जानते हैं कि डायबिटीज के अक्सर जो रोगी आप देखेंगे उसमें से अधिकतर लोग मोटापे से ग्रस्त होते हैं, या फिर उनका खान पान गलत होता है, या फिर उनके लाइफ में कोई व्यायाम नहीं है, कोई योग नहीं है, कोई कसरत नहीं है। बैठ के आराम करने वाले ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं। दूसरे टाइप के ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अधिक तनाव लेते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, यह भी बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ का। अगर आप बहुत अधिक तनाव लेते हैं, बहुत अधिक चिंतित रहते हैं, तो होता क्या, हमारे सारे अंग अंदर के धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। फिलहाल अग्निसार क्रिया के बाद आपको प्राणायाम में बनाने जा रहा हूँ कपालभाति प्राणायाम। पद्मासन में बैठ पाए तो पद्मासन, में तो आप पालथी मार के बैठ जाएं। श्वास बाहर निकालते समय पेट अंदर जाए, थोड़ा झटके से श्वास बाहर निकालना है। कम से कम 20 बार जब आप इस प्रकार करेंगे तो एक राउंड माना जाएगा। आप इसको 5-6 राउंड कर सकते हैं। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आपको करना है। अनुलोम विलोम बहुत ही आसान है, सबके लिए जरूरी है, हर कोई इसको कर सकता है। दाहिनी नासिका को अपने अंगूठे से बंद करना है, बाईं नासिका से धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेनी है। फिर बाईं को बंद कर लीजिए, दाहिने से श्वास को बाहर निकाल दीजिए, दाहिने से ही फिर सांस लीजिए। दाहिने को बंद कर लीजिए, बाएं से धीरे धीरे बाहर निकाल लीजिए। यानी आपने क्या किया, बाएं से लिए दाहिने से निकाले, फिर दाहिने से लिए बाएं से निकाले। यह अनुलोम विलोम का एक राउंड हुआ। ऐसे ही आप इसको 5-6 राउंड कर सकते हैं और इसको आप अधिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर कोई कर सकता है इसको। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके मन को शांत करेगा, आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको सही करेगा, आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल उसको बढ़ाएगा, जिससे जो हमारी कोशिकाएं हैं अधिक एक्टिव रहेंगी, आपके मन को शांत भी करेगा, चिंता तनाव को भी दूर करेगा। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे अभ्यास होते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप योग से रिलेटेड वीडियोस देखते होंगे तो यूट्यूब पे ही बहुत सारे लोग कई प्रकार के आसन का अभ्यास बताते हैं और सब सही है। ऐसा नहीं कि जो मैं बताया हूँ सिर्फ यही आसन आपको करने हैं, और भी आसन ऐसे हैं जो उपयोगी हैं, लेकिन मैंने आपको ऐसे आसनों का अभ्यास बताया है जो काफ़ी उपयोगी है, जो काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो। आसन भी है, प्राणायाम भी है। अनुलोम विलोम मैंने बताया। आप अगर चाहें तो भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, इसमें हम कान को बंद करके गुंजन करते हैं। आप चाहें तो ओंकार का अभ्यास भी कर सकते हैं, ओम की ध्वनि निकाल सकते हैं बैठ के लंबे समय तक। ये सारे अभ्यास आपके तनाव को भी कम करते हैं। जब आपका तनाव कम होगा तो उसका असर आपके इंटरनल ऑर्गन पर भी पड़ेगा। आप योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, आप शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार और कितना समय आप दे सकते हैं उसके अनुसार अभ्यास का चयन करें। एक चीज़ आप और ध्यान दीजिए कि बहुत से लोग कहते हैं कि 1-2 आसन कर लेने से आपका पूरा लाभ मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं है। आपको कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, उनका कॉम्बिनेशन कैसा हो, उस ढंग को समझना है। करने की विधि सही होनी चाहिए। जितने समय तक आप कर रहे हैं ढंग से करें।
आप इस बात पर भी ध्यान दें कि आगे झुकने वाला आसन है, फिर एक पीछे झुकने वाला कर लीजिए, दाएँ झुकने वाला है तो एक बाएँ झुकने वाला कर लीजिए। इससे पूरा बॉडी संतुलित रूप से उसका व्यायाम होता है और प्राण ऊर्जा का प्रवाह ठीक ढंग से होता है। अगर आप पहले सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, वार्म अप एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आप इन सब अभ्यास को और अच्छे ढंग से कर पाएँगे। सूर्य नमस्कार हो सकता है शुरू में आप बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पाएँ, कुछ आसन भी आपको लग रहा होगा कठिन है, नहीं कर पाएँगे, लेकिन आप शुरुआत करिए। जितना आपसे हो पा रहा है उतना करिए। धीरे-धीरे अभ्यास करेंगे तो आपके सारे आसन लगने लगेंगे और निश्चित रूप से आप अपने आप को स्वस्थ पाएँगे और आपका जो ब्लड शुगर है, आपकी जो डायबिटीज़ है, वो कंट्रोल में रहेगी। आप नियमित योग का अभ्यास करें, अपने डाइट पे थोड़ा-सा कंट्रोल करें, तनाव को कम करें, आपके लिए अच्छा होगा और इस बात की गारंटी दी जा सकती है अगर आप इन सब गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो आप कुछ ही दिनों में, हफ्ते 10 दिन में ही अंतर आपको दिखने लगेगा। आप स्वस्थ रहें।